हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम 3 तरह के नान बना रहे हैं। ये आलू नान है, ये गार्लिक नान और ये है प्लेन नान। तो हम जो नान बना रहे हैं बिना ओवन, बिना तंदूर, बिना यीस्ट के एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल नान घर पर ही बना सकते हैं आप, बड़े ही आसान तरीके से। ये हमने छोले, दही और सलाद के साथ सर्व कर दिए हैं। आप एक बाइट देख सकते हैं, कितने यमी लग रहे हैं। सुपर टेस्टी नान, आप किसी भी करी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। ये गार्लिक नान है, पनीर के साथ, राजमे के साथ, आलू के साथ, किसी भी करी सब्जी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल टेस्ट इनका आएगा। ये आलू नान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 150 ग्राम के करीब इस बोल में मैदा ली है। तो सबसे मेन काम इसका आटा लगाने का है फर्मेंटेशन के लिए। तो इसमें मैंने 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने ये आधा छोटा चम्मच नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। ये 3 चम्मच मैंने दही लिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। और आधा इसमें मैंने नींबू का रस डाला है। तो ये सारी चीज़ों से जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बिना यीस्ट के भी एकदम यीस्ट जैसा सुपर टेस्टी नान बन के रेडी होगा। हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम पानी की सहायता से एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो तैयार कर लेंगे। इसका जो डो है बहुत टाइट या बहुत लूज नहीं होना चाहिए। ये हमने आटा तैयार कर लिया है। अब हम आटे को फर्मेंट होने के लिए कम से कम 40 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढक करके। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक लार्ज साइज का आलू बॉईल कर लिया था, इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और इसका हम फिलिंग के लिए आलू मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी धनिया पत्ती। मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू मसाला रेडी हो गया है आलू नान के लिए। अब हम गार्लिक नान के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये 4 लहसुन की कलियां मैंने छील करके कूट ली हैं। इसमें मैंने अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अ पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर एंड अ पिंच ऑफ गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये आटा आप देख सकते हैं 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा ऑयल लगा करके अच्छे से गूंथ के तैयार कर लेंगे। हमें हाथों से अच्छे से इसको मसलना है। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। इस आटे में हमारे 4 नान बन के तैयार होंगे। हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम सबसे पहले प्लेन नान बना लेते हैं। तो एक बॉल के साइज का हम आटा ले लेंगे। और इसकी लोई बना करके
हम सूखे आटे से इसकी डस्टिंग करेंगे। आप चाहें तो सूखा नॉर्मल आटा ले सकते हैं, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अब हम बेल लेंगे। बेल के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें एक साइड ब्रश, हाथ या चम्मच से थोड़ा पानी लगाएंगे। पानी लगाने से जो नान है एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल फूल के रेडी होता है। तो पानी वाला हिस्सा ऊपर रखना है। अब हम इसको तवे पर रख देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ढक करके छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं एकदम तंदूर जैसा नान रेडी हो गया है, एकदम फूला फूला नान। अब हम इसको सेक लेंगे लो फ्लेम पर। ऊपर साइड से हमें सेकना है, दोनों साइड से नहीं सेकना है। हाई फ्लेम पर अगर आप सेक रहे हैं तो इसको काफ़ी डिस्टेंस से सेकना होगा। ये हमारा प्लेन नान बनके रेडी हो गया है। अब हम आलू नान बनाएंगे। तो एक बॉल साइज का हम आटा लेंगे और सूखे आटे की सहायता से हम उसको बेल लेंगे। और इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच आलू का मसाला रख लेंगे। इस तरीके से हम हाथ से मिक्स कर देंगे और हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे। इस तरीके से जो मसाला है इवनली स्प्रेड हो जाता है। अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। बेल के रेडी हो चुका है आलू नान। अब एक साइड हम इसमें पानी लगा देंगे थोड़ा, और बेटर टेस्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए थोड़ी सी काली जीरी, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, वो स्प्रेड करेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब हाथ से हल्का प्रेस कर देंगे और इसको हम फिर से पानी वाले हिस्से को ऊपर रखना है और ढक देंगे 10 सेकंड के लिए। ये हमारा नान एकदम फूला फूला नान रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ऊपर वाली साइड से हमें इसको डायरेक्ट फ्लेम पर सेकना है। देख सकते हैं हमारा फूला हुआ नान, एकदम आलू नान सुपर टेस्टी रेडी हो गया है। अब हम गार्लिक नान तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सारी रेसिपीज़ घर पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरीके से अब की बार आप हम इसमें गार्लिक का जो हमने मसाला तैयार किया था उसकी फिलिंग करेंगे। और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। हमारा नान बेल के रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ब्रश से, थोड़ी सी कलौंजी स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। हाथों से हल्का प्रेस करेंगे और हम इसको तवे पर डाल देंगे और 10 सेकंड के लिए
इसको ढक देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कितना एकदम तंदूर जैसा फूला हुआ नान बन गया है। अब हम इसको सिर्फ ऊपर वाली साइड से डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। हमारा गार्लिक नान भी रेडी हो रहा है। तो तीनों नान सिक के रेडी हो गए हैं। तो नान का जो सुपर टेस्ट आता है बटर के साथ आता है, तो हम हल्का सा बटर लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर यमी नान बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। देख सकते हैं कितने यमी और डिलीशियस लग रहे हैं। ये आलू नान, गार्लिक नान और प्लेन नान हम छोले, दही और सलाद के साथ सर्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ख्याल रखिए।